scout out, square up, attuned to, venture off, tidbits। क्या आपको पता है इन सब का मतलब क्या है? अच्छा, आप कहते रहते हो ना कि आप समझ तो लेते हो इंग्लिश, लेकिन जब बोलने की बात आती है तब प्रॉब्लम होती है। तो बताओ, समझ रहे हो? क्या आपको पता है इन सब का मतलब? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, तालियां। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो किस लिए है फिर? इस वीडियो में मैं इन सब का मीनिंग आपको समझाने वाला हूँ, एंड तक देखिए। ये वीडियो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप स्टाइल में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स किसी स्टाइल में बोलते हुए इंसान की इंग्लिश को समझना भी चाहते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, हिंदी के थ्रू। घूम घाम के एक अच्छी जगह ढूंढ लो पिकनिक के लिए। सेंटेंसेस तो सिर्फ बहाने हैं, मुझे सिर्फ किसी तरह आपको उन वर्ड्स को समझाना है, मीनिंग समझाना है। तो मैं हिंदी के सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं और आपको पता चले कि किस तरह की सिचुएशंस में आपको उन्हें यूज करना है। यहाँ पर आप बोलिए स्काउट आउट अ गुड प्लेस फॉर द पिकनिक। स्काउट आउट अ गुड प्लेस फॉर द पिकनिक। देखा, अभी तक तो मैंने इसे ढंग से एक्सप्लेन किया भी नहीं है और शायद आप ऑलरेडी समझ गए हैं कि स्काउट आउट का यूज कैसे होता है। तो स्काउट आउट का मतलब होता है घूम घाम के किसी चीज को ढूंढना। स्काउट हम किसे बोलते हैं? किसी सोल्जर को बोलते हैं जो दुश्मन के इलाकों को छानबीन करता है, उनकी कुछ पता लगाता है वहां पर क्या है क्या नहीं है। तो हमने एक फ्रेजल वर्ब बना दिया स्काउट आउट। जब भी आपको कुछ ऐसा कहना है ना कि आप कहीं घूम घाम के कोई चीज ढूंढ रहे हो, मतलब यू स्काउट इट आउट, यू स्काउट समथिंग आउट। आप किसी चीज को ढूंढ कर निकालते हैं, तो कोई अच्छी जगह ढूंढ कर निकालो पिकनिक के लिए। इतना ही नहीं, अभी मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आई विल स्काउट आउट द मार्केट फॉर क्लोथ्स। मैं पूरी बाजार में घूमूंगा, मैं पूरी मार्केट में घूमूंगा कपड़े ढूंढने के लिए, जैसे मुझे चाहिए वैसे के लिए। स्काउट आउट अ ट्रेंडी आउटफिट बिफोर द पार्टी। पार्टी से पहले एक मस्त सा आउटफिट ढूंढ लो, ट्रेंडी आउटफिट। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स। आई नीड टू स्काउट आउट अ क्वाइट प्लेस टू वर्क। काम करने के लिए ना मुझे एक शांत जगह ढूंढनी पड़ेगी। आई नीड टू स्काउट आउट अ क्वाइट प्लेस टू वर्क। बिफोर द मूवी लेट्स स्काउट आउट गुड सीट्स। चलो मूवी स्टार्ट होने वाली है, अच्छी सी सीट्स ढूंढ लेते हैं। स्काउट आउट का मतलब यहाँ पर ढूंढना है। स्काउट आउट अ कोजी स्पॉट फॉर रीडिंग। आपको रीड करना है ना, पढ़ना है, एक अच्छी जगह ढूंढ लो, आरामदायक, बहुत कंफर्टेबल, बहुत कोजी। स्काउट आउट अ कोजी स्पॉट फॉर रीडिंग। स्काउट आउट अ नाइस प्लेस टू वॉक द डॉग। अच्छा, आप अपने कुत्ते को घुमाना चाहते हो, उसके घुमाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लो जहाँ पे आप घुमा सको। तो यूज करना शुरू करो स्काउट आउट, स्काउट आउट। यू स्काउट आउट अ प्लेस, यू स्काउट समथिंग आउट। इट मीन्स यू फाइंड समथिंग आउट, यू नीड समथिंग, you explore the place around you, you go to several places in search of something. So you scout something out, or you scout out a place for something. उसे मेरी ज़रूरतों के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ पर आप बोलो he is not attuned to my needs। तो आप ये भी कह सकते हैं he doesn't know about my needs, he is not aware of my needs। बट इसको बोलो, it's great, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। he is not attuned to my needs। तो attuned to का मतलब क्या होता है? When someone is attuned to something, it means he is familiar with that. He knows about it. He is aware of it. He recognizes it. वो अपने बच्चों की आदतों से वाकिफ है, उसे पता है उसके बच्चे कैसे हैं, कैसी हरकतें करते हैं। इंग्लिश में बोलो he is attuned to his children's habits. He is attuned to his children's habits. उसे पता है अपने बच्चों की आदतों के बारे में, अपने बच्चों के मूड्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। तो he is attuned to his children's behavior, his children's emotions, his children's moods. I am attuned to my friends' emotions. मैं अपने दोस्तों की भावनाओं को समझता हूँ। You are not attuned to my workload. तुम्हें ये पता नहीं है, तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि मेरा वर्कलोड कितना ज़्यादा है। A leader should be attuned to the demands of the public. पब्लिक की क्या डिमांड है उसके बारे में एक लीडर को अच्छे से पता होना चाहिए। You should be attuned to our customs. हमारे रीति रिवाजों के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं उसकी हरकतों से वाकिफ हूँ। आपको अपने बच्चों की पसंद नापसंद की समझ होनी चाहिए। ये सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क। आपको बनाना है इन सेंटेंसेस को उसी अट्यून्ड टू का यूज करके। तो आप कमेंट करके मुझे इनके आंसर बता सकते हैं। मैं नीचे एक कमेंट पिन कर दूंगा जिसमें मैं इनके आंसर्स को लिख दूंगा अ लिटिल लेटर। वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब सिंपल हम बोल सकते हैं ही गॉट रेडी टू फाइट, लेकिन मुझे आपको कुछ सिखाना है ना भाई। यहाँ पर ही स्क्वायर्ड अप फॉर अ फाइट, ही स्क्वायर्ड अप फॉर अ फाइट। स्क्वायर अप, यहाँ पर स्क्वायर अप का मतलब क्या है? व्हेन यू स्क्वायर अप, व्हेन समवन स्क्वायर्स अप, इट मीन्स he faces another person in order to fight, in order to quarrel with that person.
because he has some problem with him. So he squares up, he faces him. He squared up for a fight, मतलब मेरी तरफ मुड़ के खड़ा हो गया, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया एकदम. तो he squared up for a fight. तो यूज करो इस तरह के फ्रेजेस. ये कहीं से मैं किसी गाइड किताब में से नहीं देख कर ला रहा हूँ. मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को इन वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करते हुए, तब मैं आपको बता रहा हूँ ये यूजफुल है, लोग इनका यूज करते हैं. He squared up for a fight. मैंने मुसीबत का डट कर सामना किया. I squared up to the problem. जी हाँ, यहाँ पर to आएगा. Squared up to a difficult situation, but square up for something. You get ready for something. It's a kind of fight. Square up का मतलब उधार लिए गए पैसे को वापस करना भी होता है. You pay for the drinks, I will square up with you. इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप ड्रिंक्स के पैसे दे दो, मैं बाद में हिसाब कर दूंगा. मैं बाद में दे दूंगा मतलब पैसे. I'll square up. और यहाँ पे क्या है square up? I squared up to the problem. मतलब I faced the problem with courage. He squared up for a fight. Fight के लिए वो तैयार हो गया. वो 1 मिनट में मुझसे भिड़ने को हो जाता है. 1 मिनट में मतलब मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है. तो ये सेंटेंस आपको बनाना है. कमेंट में आंसर कर देना. आज कुछ तूफानी करते हैं. मैं आपको इसका मीनिंग समझाना चाहता हूँ. Let's venture off today. तो वेंचर ऑफ अपने आप में एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कुछ अलग करने की कोशिश करना, कुछ एडवेंचरस करने की कोशिश करना, कुछ नया करने की कोशिश करना. तो वेंचर ऑफ मतलब कहीं पर जाना या कुछ नई चीज आजमाना. लेट्स वेंचर ऑफ टुडे. तो इसका मतलब हो जाएगा आज कुछ तूफानी करते हैं. हिंदी में कुछ ऐसा बोलेंगे हम इसको. आज कुछ अलग करते हैं, कुछ एडवेंचरस करते हैं, कुछ नया करते हैं. लेट्स वेंचर ऑफ एंड विजिट अ न्यू सिटी. चलो आज वेंचर ऑफ करते हैं और एक नए शहर में जाते हैं. मतलब कि हम नॉर्मली यहीं पे रहते हैं, तो चलो कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ नया करते हैं. सो व्हेन यू वेंचर ऑफ, यू गो समवेयर और यू ट्राई समथिंग न्यू. You step out of your comfort zone. You do something you've never done before. You do something that is different from what you usually do. That is different from maybe your custom, your tradition, or your routine. It means you venture off. It might mean going somewhere or doing something that you've never done before. I try to venture off and try a new restaurant. And try a new restaurant. मैंने कोशिश करी venture off करने की, मतलब कुछ नया करना मैंने चाहा और एक नया रेस्टोरेंट को ट्राई करना मेरे मन में था. तो ये था वेंचर ऑफ. अपने दिन के बारे में कुछ चटपटी बातें बताओ. चटपटी बातें इंग्लिश में कहेंगे शेयर अ फ्यू टिडबिट्स अबाउट योर डे. शेयर अ फ्यू टिडबिट्स अबाउट योर डे. तो टिडबिट्स का मतलब होता है कुछ चटपटी बातें, कुछ चटपटी खबर, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ बात, मस्त सी बात, इंटरेस्टिंग सी, अम्यूजिंग सी. शेयर अ फ्यू टिडबिट्स अबाउट योर डे. जैसे द बुक हैज अमेजिंग टिडबिट्स. इस किताब में तो भाई कमाल की जानकारी है. अमेजिंग टिडबिट्स. अपने बैग में छोटी मोटी खाने पीने की चीजें रखा करो. कीप सम टिडबिट्स इन योर बैग. जी, टिडबिट्स का एक और मतलब है. टिडबिट्स का एक और मतलब होता है छोटी मोटी खाने पीने की चीजें. टिडबिट्स. कीप सम टिडबिट्स इन योर बैग. इन सब सेंटेंसेस से, इन सब फ्रेजेस से आपको सेंटेंसेस जरूर बनाने हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है. इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. आपका सब्सक्राइब करना मुझे काफी मोटिवेशन देता है. इट मेक्स मी फील ग्रेट. इट मेक्स मी फील लाइक आई एम ओवर द मून. एनीवे, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बात करते हैं अगले वाले वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताएं. आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं. बाय, टेक केयर.